रिक्त स्थान वाला प्रश्न आप कथा प्रश्न आसी एग्जाम 10 ठीक है ना। तो क्यों अपन देख रहे हैं रिक्त स्थान में जब आप पे देखिए अभ्यसदा ये वस्तु जिस प्रश्न थे वो एमसीक्यू वो भी उनमें से भी आ सकते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, या आपकी कुछ जो परिभाषाएं हैं, ठीक है ना, उनमें भी मतलब एक बीच में से एक हटा देगा और वो वैसी वैसी परिभाषा दे देगा, या फिर आपकी किताब से ऐसी किसी लाइन उठा लेगा, ठीक है ना। तो उस आधार में क्वेश्चन तो पहला अपन देखते हैं कि लोग बेहतर रिक्त स्थान और जीवन के लिए प्रवास करते हैं। मतलब लोग कैसे जीवन के लिए प्रवास करते हैं? प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। तो उनको कैसा जीवन चाहिए ताकि वो अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाए? तो कैसा जीवन चाहिए उनका? बेहतर कैसा होना चाहिए? आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए लोग क्या करते हैं? प्रवास। तो लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए क्या करते हैं? प्रवास। एक स्थान से मतलब उनको पैसे के लिए जैसे कहीं पर अधिक मिलते हैं वहां पर जाएंगे, या सामाजिक दृष्टि से उनके साथ भेदभाव होता है तो वहां पर बेहतर, अगर जहां पर सामाजिक स्थिति अच्छी है तो वहां पर जाना पसंद करेंगे। प्रकृति का ज्ञान को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसको? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। प्रकृति का ज्ञान, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। आरंभिक उपनिवेशी युग में भूगोल के अध्ययन का उपागम और था, मतलब उपागम कैसा था वहां पर? उपनिवेशी युग यानी जिस समय भारत में किसका राज था? अंग्रेजों का, ठीक है ना। उस समय भूगोल का अध्ययन किस आधार पर किया जाता था? अन्वेषण और विवरण। किस आधार पर अध्ययन किया जाता था? अन्वेषण और विवरण के आधार पर भूगोल अन्वेषण खोज, ठीक है ना, उसके आधार पर इसका क्या किया जाता था? अध्ययन किया जाता था। किसका? भूगोल का, अंग्रेजों की संख्या। जनसंख्या में परिवर्तन किस में व्यक्त किया जाता है? जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत। किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत। प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जो परिवर्तन है वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाए। मनुष्य अपने की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य किया करता है। किसकी सहायता से? प्रौद्योगिकी। किसकी सहायता से? प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की सहायता से वो क्या करता है? भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के विकास की सूचक, कैसे विकास की सूचक होती है? सांस्कृतिक विकास। कैसा विकास हो गया? सांस्कृतिक विकास की क्या होती है? सूचक होती है टेक्नोलॉजी। विश्व की जनसंख्या किस रूप से वितरित है? विश्व में जनसंख्या ने कैसा वितरण है? असमान वितरण। कैसा वितरण है? असमान। तो विश्व की जनसंख्या असमान रूप से क्या है? वितरित है। मतलब कहीं पर भी समान नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर मध्यम है। प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैतता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव तत्व है द्वैतता, यानी वो एक दूसरे से क्या नहीं है? अलग नहीं। तो क्यों? प्रकृति और मानव तत्व किसी तत्व है? अविभाज्य। किसी तत्व है? अविभाज्य, यानी वे एक दूसरे से अलग नहीं है, वो क्या है? एक ही है। अविभाज्य तत्व कौन है? प्रकृति और मानव, ठीक है। मानव भूगोल मानव समाज और के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित धरातल। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन। एक परिभाषा बन गई है संश्लेषित। किसके द्वारा दी गई है? रेड जेल द्वारा। किसके द्वारा? रेड जेल के द्वारा। अपनी क्रियाशील मानव में देखा था, क्रियाशील का मतलब है एलन सी सैंपल, ठीक है। और जहां पर संश्लेषित आ जाए वहां पर कौन होगा? रेड जेल होगा। तो मानव भूगोल है मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित है अध्ययन। किसी देश के ही उसके वास्तविक, कोई भी देश का वास्तविक घनफल माने जाए, भाई एक देश है उसको वास्तविक घनफल है, वहां के लोग कौन होते हैं? वहां के लोग निवासी। कौन होते हैं? निवासी।
ठीक है। किसी देश के निवासी उसके क्या होते हैं, वास्तविक निवासी हो गए, आप इसे लोग भी लिख सकते हो, ठीक है ना भाई। किसी देश के लोग ही उसके क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितने से अधिक दर्ज की गई, 600 करोड़, 600 करोड़ से अधिक की दर्ज की गई। तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। वह स्थान है जहां से लोग गमन करते हैं, जाते हैं, वह कौन सा होगा, उद्गम स्थान। कौन सा होगा, उद्गम स्थान कहलाता है। यानी जहां से लोग गमन करते हैं और जिस स्थान में आगमन करते हैं वो कौन सा कहलाता है, गंतव्य। कौन सा होता है, गंतव्य स्थान कहलाता है। तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, जाते हैं, उद्गम स्थल, और जिस स्थान पर आगमन करते हैं वह क्या है, गंतव्य। जैसे अपन कौन पढ़ते हैं भाई, जैसे इस नदी का उद्गम स्थल, नदी यानी जहां से नदी क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है, मतलब वहां से वो चलेगी, ठीक है। तो जिस स्थान से मतलब गमन करते हैं, जहां से वो चलते हैं, वो तक कैसा हो गया, उद्गम स्थल। अब गंतव्य मतलब ये रास्ता कहां पर जा रहे हैं, वो तो जिस स्थान पर आगमन करते हैं वो कौन सा हो गया, उसका गंतव्य स्थल। तो ये अपने इतने प्रमुख 10-12 प्रश्न है रिक्त स्थान वाले, ठीक है। और बाकी अपन कल पढ़ेंगे।